हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूट्राइन इन्वर्जन। पहले हमने जो है वो यूट्राइन रप्चर पढ़ा था, अब हम जो है वो यूट्राइन इन्वर्जन को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है और आप जो है इसमें जो है पूरा सा समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो डायग्राम बनाई हुई है, मगर पीछे से थोड़ा सा जो है इसका मसला आ रहा है, तो एक दो डायग्राम्स में ठीक है, मगर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। ठीक, तो हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। यूट्राइन इन्वर्जन का क्या सिंपली मतलब है। अच्छा, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे मैंने, कि डिसेंट ऑफ द यूट्राइन फंडस इनटू द यूट्राइन कैविटी और बिलो। ठीक है, या तो फिर यूट्राइन कैविटी में फंडस जो है वो आ जाए या फिर उसके नीचे भी चला जाए। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम को मैंने ये थोड़ा सा उल्टा बनाया हुआ है। ठीक, ये इसका जो है यूट्राइन फंडस था पहले। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेज 1 में ये थोड़ा सा इन्वर्ट हो गया है। ये यहाँ पे सर्विक्स है, ये वेजाइना है। ठीक है, तो देखें थोड़ा सा इन्वर्ट हो गया है। रिस्क फैक्टर्स को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले आप थोड़ा सा डायग्राम को ही समझ लें। ठीक, तो देखें थोड़ा सा इन्वर्ट हुआ है। ये यूट्राइन बीच वाली जो है ना, ये कैविटी है यूट्राइन कैविटी। देखें मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूट्रस जो है वो एक्सटेंड कर रहा है टू दी सर्विक्स बट स्टिल विद इन द कैविटी। ये कैविटी में अभी इसने जो है वो सर्विक्स के पास ये पहुंचा नहीं है बिल्कुल भी, मगर इसका फंडस जो है अभी तक यूट्राइन कैविटी में। ये स्टेज 1 है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये जो है ना सारी डायग्राम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि जो है वो कुछ बुक्स में ऐसी डायग्राम बनी हुई है। आप थोड़ा सा वहीं से भी जो है वो थोड़ा सा आप क्लियर कर लेना, मगर यहाँ पे मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायग्राम सारी जो है वो हमारे एग्जाम्स में आती हैं, ओएसपी में आती है। वहाँ से हमसे ये पूछते हैं कि स्टेज कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे स्टेज 2 में हम आते हैं। देखें अब ये यूट्राइन फंडस था पहले यहाँ पे था, देखो अब देखो कितना आगे जो है वो बढ़ चुका है। ये देखो पूरा सर्विक्स के पास आ रहा है ना। देखें ये लिखा हुआ है इसमें, एक्सटेंड थ्रू द सर्विक्स बट नॉट विजाइना। ये इसने सर्विक्स को तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, मगर ये विजाइना में अभी इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो वजाइना में अभी इंसर्ट नहीं हुआ है, मतलब सर्विक्स की पूरी बाउंड्री जो है वहाँ पर आ गया है, मगर अभी वजाइना में नहीं आया। ठीक है, तो ये स्टेज 2 है। ठीक, इसके अलावा जो स्टेज 3 है उसका क्या है, एक्सटेंड आउटसाइड द वजाइना। सिंपली ये देखो ये पूरा जो है ना अपना यूट्रस था, देखो ये वजाइना है ब्लैक कलर का, मैंने ये पीछे से बनाया हुआ है डॉट। ये जो है देखें ये यूट्रस पूरा जो है ना वजाइना को पूरा क्रॉस कर चुका है। देखें इन्वर्टेड यूट्रस ये पूरा बाहर आ रहा है, एक्सटेंड आउटसाइड द वजाइना। पूरा यूट्रस जो है ना वजाइना के साथ बाहर आ रहा है, मतलब वजाइना से बाहर आ रहा है, वजाइना इसके साथ नहीं आ रही अभी। ठीक है, ये स्टेज 3 है। देखें स्टेज 3 और स्टेज 4 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि यूट्रस तो जो है वो पूरा बाहर आ चुका है, वजाइना से जो है वो नज़र आ रहा है, मगर प्रॉब्लम ये होगा कि वजाइना उसके साथ नहीं आ रही। ठीक है, वजाइना उसके साथ अभी नहीं आ रही, ये स्टेज 3 में। स्टेज 4 में यही होगा कि वजाइना जो है ना उसके साथ ही जो है ना पूरी इन्वर्ट हो जाएगी, उसके साथ पूरा जो है ना सिस्टम आ जाएगा कि वजाइना एंड यूट्रस बोथ आर इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये आउटसाइड है, ये जो है ना ब्लैक कलर का जो है मैंने क्या बनाया हुआ है, वजाइना बनाई हुई है, और ये जो है अपना यूट्रस है। ठीक है, तो ये स्टेज 4 जो है इसकी कंडीशन है। तो ये जस्ट नॉर्मल इसकी डायग्राम थी, जिसमें आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये यूट्रस जो है पूरा डिसेंट हो रहा है, उसका फंडस पूरा जो है यूट्राइन कैविटी में, और इस कैविटी के बाहर भी जो है वो पूरा क्या कर रहा है, मतलब कि एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये यूट्राइन इन्वर्जन है। और यूट्राइन इन्वर्जन के जो है वो रिस्क फैक्टर्स क्या है बेसिकली। रिस्क फैक्टर जो है बेस्ट, पहला तो रिस्क फैक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले आप इसको ही याद रखें काफ़ी है, यूट्राइन एटनी। यूट्राइन एटोनी होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई भी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो वो पूरा जो है यूट्रस जो है और रिलैक्स होगा। थोड़ा सा जो है ना, अब उसको नॉर्मली अगर आप उसको पिंच आउट भी करेंगे ना, थोड़ा सा टच भी करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा मतलब कि पूरा डेंट पड़ जाएगा उस पर, यूट्रस पे। ठीक है, तो डेंट पड़ेगा वो, मतलब कि कोई भी उसकी जो है ना एक कह सकते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी डेवलप, कोई भी ऐसी कोई उसके ऊपर जो है ना एक वर्ड मुझे नहीं आ रहा, क्या कहते हैं कि कंट्रोल, मतलब हाँ कंट्रोल जो है पूरा नहीं होता उस पर। ठीक, तो देखें यूट्राइन एटनी तो हो गई, अगर वो हो रही है तो अगर कोई भी वो पेशेंट जो है वो कफिंग करेगा या फिर स्नीजिंग करेगा तो उससे क्या होगा कि इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। देन जो है वो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर जो है ना जैसे ही आएगा तो यूट्रस पे जो है ना इस तरह से जो है ना क्या होगा, यूट्रस इस तरह से जो है ना अटैक, मतलब कि वो अप्लाई होगा, इम्प्लीमेंट होगा। यूट्राइन एटोनी हो चुकी है तो ये पूरा जो है ना फंडस इसका क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब ऐसे पूरा प्रेशर जो है वो आ रहा है तो इससे क्या होगा कि ये पूरा जो है ना इससे
फंडस एक्सटेंड कर जाएगा थ्रू दी सर्विक्स भी, थ्रू दी वेजाइना भी, ठीक है। इसके बाद कौन सा है अपना कॉर्ड पुलिंग। मैंने आपको पहले ही बताया कॉर्ड पुलिंग का कि रिटेन्ड प्रोडक्ट्स जैसे मतलब हो जाते हैं ना, कि मैंने आपको पोस्टमार्टम हेमरेज में पढ़ाया था कि हम जो है वो वेजाइना डिलीवरी में क्या करते हैं कि मेल प्रैक्टिस इस तरह से होती है कि हम कोड जो है ना, अम्बिलिकल कोड, उसको खींच लेते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 70 to 80% जो है ना प्लेसेंटा निकल आता है, मगर 20% वहाँ पे रिटेन रह जाता है। अब उससे इस तरह से होगा क्या कि वो अगर जो प्लेसेंटा है वो अगर फंडस पे अटैच्ड है, अब यहाँ पे मसला होगा। फंडस पे अटैच है तो हम जैसे ही खींचेंगे, ठीक है, ज़ोर से खींचेंगे तो फंडस भी जो है ना उसके साथ जो है ना इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट होगा तो देखें प्लेसेंटा जो है पार्शियली तो सेपरेट हो जाएगा। अगेन इफ कोड पुलिंग इन थर्ड लेबर स्टेज, तो उससे क्या होगा कि जैसे हम खींचेंगे तो उससे भी इन्वर्जन जो है पॉसिबल हो सकती है। और दूसरा जो है सी सेक्शन फुल डायलिटेशन हो या फिर मेल प्रेजेंटेशन हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ प्रोलॉन्ग होगी तो मैंने आपको यूट्राइन एटर्नी के कॉजेज तो आपको बता दिए कि अगर लेबर स्टेज जो है वो प्रोलॉन्ग हो चुकी है, यूट्राइन फटीग मतलब हो चुका है, वुमेन जो है पूरी फटीग है, तो उससे कोई भी जो है वो कॉन्ट्रेक्शन डेवलप नहीं होगी, यूट्रस जो है वो रिलैक्स होगा, ठीक है। यूट्रस इसमें इन्वर्जन भी जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये, और आखिरी जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री। अगर पेशेंट को जो है वो पहले भी हो चुका है तो चांसेस हैं कि उसको दोबारा भी जो है वो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है रिस्क फैक्टर्स और इसकी डायग्राम्स और जो है वो इन मतलब कि ये सारी चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी। हम इसमें जो है वो इसकी आखिरी जो है इसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट में देखें, पहले तो ये कंडीशन जो है वो थोड़ी सी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। देखें, हम पहले जो है वो हेल्प के लिए कॉल करेंगे, देन प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको पहली वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। फिर मैनुअल रिप्लेसमेंट करेंगे। मैनुअल रिप्लेसमेंट में मेरे पास अभी कोई ऐसा कोई है नहीं, मतलब कोई डमी नहीं है, तो मैं आपको जो है वो उस पर जो है वो क्लियर कर लेता हूँ। मगर यहाँ पे आप कुछ जो है वो पिक्स आप देख सकते हैं, बुक्स में भी होंगी। तो क्या होता है कि हम मैन्युअली जो है वो हैंड से क्या करते हैं, पहले जो है उसको क्या करते हैं, हम उसको पाम से जो है उसको सेट करते हैं। देन जो है हम उसको क्या करेंगे, उसको ऊपर करके जो है फिर हम रिस्ट जो है फिस्ट जो है बनाएंगे, फिर उसको हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। वो थर्ड सेगमेंट में इस तरह से होगा, ऊपर कर देंगे। देन जो है उसकी पूरी जो है जगह होगी वहाँ पे उसको हम जो है पूरा रिप्लेस कर देंगे। ये जो है मैनुअल रिप्लेसमेंट है, ठीक है, नॉर्मल। उसके अलावा क्या होगा कि अगर ये फेल हो रही है, अगर इसके बाद भी जो है यूट्रस जो है फिर से जो है वो इन्वर्ट हो रहा है, फिर भी हम फिर जो है एक और टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है ओसिलिवन टेक्निक। देखें, हम जो है विजाइना में क्या करते हैं, एक जो है वो मतलब कि देखा था मैंने एक प्रोसीजर के वीडियो में, उसमें ये था कि वो जो है एक इन्फ्यूजन करते हैं वार्म सेलाइन की। वार्म सेलाइन इन्फ्यूजन जो है वो होती है विजाइना पे हम रखते हैं उसको। हम फिर लेबिया जो है ना उनको जो है हम क्या करते हैं, उनको जो है हम थोड़ा सील कर देते हैं ताकि वो वार्म सेलाइन जो है वो बाहर ना निकल पाए, ठीक है। वो पूरा ही कवर कर ले उसको जो है वो यूट्रस पे ही, तो वो पूरी भरती जैसे हम बलून में जैसे पानी अगर हम भरें तो हम उसको जो है ऊपर से सील ही करते हैं ना, तो ताकि जो है पानी जो है वो वहाँ से मतलब निकले ना। तो जब तक वो बलून जो है वो पूरा भरता जाता है, वो पूरा एक्सपेंड होता जाता है, वैसे ही इसी तरह क्या होता है, हम वार्म सेलाइन डाल देते हैं, ठीक है। हम डालते रहते हैं, प्रेशर जो है वो पूरा जो है उसको क्या करता रहता है, पानी के सेलाइन जो है वो उसको यूट्रस को जो है वो थोड़ा सा मतलब डायलेट कर रही होती है, अपनी पोजीशन पे जो है इसको ला रही होती है, ठीक है। तो अगर फिर भी ये कंडीशन जो है हम इस कंडीशन में ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर सपोज कि ये भी फेल हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अलावा भी हम जो है और प्रोसीजर है। देन हंटिंगटन और हॉल्टन प्रोसीजर जो है हम उसको करेंगे। अच्छा, ये स्टेप वाइज आपको याद करने हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं कि आप लोगों को जो है वो वायो में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट जो है बता दें कि हम ओसिलिवन टेक्निक करते हैं, जॉनसन मैन्यूवर करते हैं, ये करते हैं। हम आपको जो है वो एक स्टेप वाइज जो है बताना पड़ेगा। ना भी बताएं तो उसका कोई रीज़न नहीं है, मगर फिर भी आप जो है इम्प्रेशन जो है अच्छा पड़ जाएगा उस एग्जामिनर पे, तो आपको जो है वो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी अगर जो है हंटिंगटन और हॉल्टन प्रोसीजर ये भी फेल हो जाए, लास्ट में ऑप्शन हमारे पास यही जो है हमारे पास रहता है कि यूट्रस जो है अब सही तो हो नहीं रहा, बार बार उसकी इन्वर्जन हो रही है। तो अब बार बार इन्वर्जन होगी तो ऑब्वियसली जो है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब होगी, हेमरेज भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम हिस्टेरेक्टमी कर देंगे, यूट्रस को ही जो है हम इसको रिमूव कर देंगे,
ठीक। तो यहाँ तक इसकी जो है वो नॉर्मल मैनेजमेंट थी। ठीक है, अगर मेरे पास कभी कोई डमी हुई तो मैं आपको जो है वो डमी पे भी जो है प्रोसीजर जो है बता दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी इसमें जो है आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।